फायदा है। सिंपल सी बात है, जो ट्रस्टेबल हो, पहली चीज, 3 क्राइटेरिया है, ये देखिए ट्रस्टेबल है। दूसरा, एंट्री फीस जिसकी कम हो, बहुत ही मैटर करता है ये बात, आप ध्यान दीजिए। अगर किसी यूट्यूबर के इन्फ्लुएंस में आके बड़ी एंट्री फीस पे खेल रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप अपना दिमाग वहां खुद लगाइए ना, क्यों उसके चक्कर में खुद पे बर्बाद होने पे तुले हैं। आप एंट्री फीस जहां पे कम हो वहां खेलिए। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि मैं ज्यादा मतलब कि वो नहीं करता, मैं ऐसे लोगों से डील ही नहीं करता है, ऐसे लोगों का प्रमोशन नहीं करता है जो कि एंट्री फीस ज्यादा रखते हैं। मैं सीधे सीधे यूजर्स का ध्यान देता हूं। तो एंट्री फीस कम होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, और उसके अलावा बोनस यूजेज अच्छा खासा हो, डिपॉजिट ऑफर्स आता रहे। और यकीन मानिए, ड्रीम इलेवन पे आप खेलते होंगे, लेकिन कई साइट अब ऐसी आ चुकी है मार्केट में जहां पे आप खेलेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि जो 5700 का कंटेस्ट आप दूसरे साइट में ड्रीम इलेवन में मिलेगा, और भी कई साइट है, प्लेयर स्पॉट और भी है, तो वो कंटेस्ट आपको 5200 में अगर मिल रहा है, तो मान लीजिए अगर आप हारते भी हैं तब भी आपको 500 रुपए उस कंटेस्ट में बचेंगे। अगर आप जीतते हैं तो आपको ज्यादा विनिंग होगी उतना। तो ये बात आप जिस दिन समझ गए, आपको मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे, आप बोलेंगे प्रमोट कर रहा है, लेकिन मुझसे पूछेंगे तो दो फैंटेसी साइट जिनकी एंट्री फीस सबसे कम है मार्केट में, एक माई 511 है, इसका रेफर कोड क्रिक इन्फॉर्मर है। गो सुपर 11 है, इसका भी रेफर कोड क्रिक इन्फॉर्म है, कैपिटल में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कैसे ज्वाइन करना है मैं वो भी बता देता हूं, आपके ऊपर है, आप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कीजिए तो करना है करिए। और यकीन मानिए, इस पे कोई दिक्कत आएगी आप मुझे ईमेल करेंगे, या आपको मेरे इंस्टा पे करेंगे, ट्विटर पे आप जाइए, क्रिक इन्फॉर्मर का ट्विटर, आप क्रिक इन्फॉर्मर गूगल पे सर्च कीजिए, आपको पूरा प्लेटफॉर्म आ जाएगा। ट्विटर पे, फेसबुक पेज पे आप मैसेज करेंगे, और जितने लोग जुड़े होंगे उनको मालूम है कि मैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूं। तो सिंपल सी बात है, आप अगर ये दो ऐप यूज करेंगे तो मैं इस पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करा सकता हूं। सबसे बड़ी बात आपके लिए है कि इस पे एंट्री फीस कम है, रेफर और उसके अलावा बोनस भी अच्छा खासा यूजेबल है, और लगातार डिपॉजिट ऑफर्स आते हैं। तो ये दो साइट कीजिए, माई 511 ड्रीम इलेवन की तरह है, सारे लीग अवेलेबल है, सारे मैचेज अवेलेबल हैं। तो इसको कैसे ज्वाइन करना है मैं वो एक बार जल्दी से आपको बता देता हूं। तो आपको माई 511 के लिए क्या करना है, my511.com पे जाइए, ये आ गया, और उसके बाद वहां पे ज्वाइन नाउ क्लिक करके आप ज्वाइन कीजिए। 100% फर्स्ट डिपॉजिट बोनस है, साइन अप कीजिए। रेफर कोड जो डालना है आपको, वो मैं आपको बता देता हूं। रेफर कोड जो आपको इसके लिए डालना है वो है रेफर कोड क्रिक इन्फॉर्मर। आप साइन अप कर लीजिएगा, क्रिक इन्फॉर्मर कैपिटल में रेफर कोड डाल दीजिएगा, आपको 50 रुपए बोनस मिल जाएंगे। उसके बाद आपको मतलब 100% बोनस, सॉरी 100% बोनस फर्स्ट डिपॉजिट पे मिलेगा। और जो लोग गो सुपर 11 पे खेलते हैं उसके लिए रेफर कोड है, जो साइन अप करना चाहते हैं, क्रिक इन्फॉर्म, कैपिटल में CRICINFORM, क्रिक इन्फॉर्म है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जाइए गो सुपर 11.com पे, गो सुपर 11.com पे जाएंगे, ग्रीन कलर में डाउनलोड एंड्रॉइड ऐप है, उससे जाके डाउनलोड कर लीजिए, आपको वहां से ऐप डाउनलोड हो जाएगा। रेफर कोड डाल दीजिए क्रिक इन्फॉर्म। ये तो हो गया ऐप की बात, कौन सी बढ़िया है, और ये सिंपल सी बात है, लॉजिक के आधार पे मैं बता रहा हूं, ये नहीं है कि मैं प्रमोट करता हूं। आप नहीं करना है, मत डालिए रेफर कोड, आप अपने हिसाब से खेलिए। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा, मार्केट में अगर कम एंट्री फीस की साइट्स अवेलेबल हैं तो आप ज्यादा पे खेल रहे हैं, तो ये मूर्खता की बात है। और आगे चलते हैं, आपको अगला क्वेश्चन जो है कि विच मैचेज वी शुड लीव, कौन से मैचेज हमें छोड़ने चाहिए। तो ये जिस दिन जो यूजर जान गया, समझ लीजिए फैंटेसी में सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा मंत्र जान गया। अब मैं बताता हूं कि मैक्सिमम ड्रीम इलेवन या कहीं पे आप देखिए लीग कहां पे भरती है, इंडिया के मैचेज में। अब मैं ये बताता हूं कि जो इंडिया के मैचेज खेलते हैं मेरे हिसाब से वो ज्यादा मूर्ख हैं। अब मैं बताता हूं क्यों। इंडिया के मैचेज ग्रैंड लीग खेलिए, बढ़िया बात है। अब आप इंडिया के मैचेज क्या होता है, पहले तो स्लो विकेट पे आप ये नहीं करते, आपको मालूम है कि श्रेयस अय्यर अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन आप नंबर 4 को इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इंडिया का टॉप ऑर्डर और सारे टीम का अप्रोच बहुत ही भयंकर होता है कि अटैकिंग खेलेंगे, लेकिन इंडिया का टॉप ऑर्डर 30 ओवर तक पहले लेके जाता है, गेम बिल्ड करता है। तो उसके बाद कोहली की बैटिंग आती है, नंबर 4 की नहीं आती। और कभी कभी शुरू में विकेट गिर गया, आपको भी मालूम है कि अय्यर अच्छा स्कोर करेंगे लेकिन बैटिंग तो मिले, और जिसमें बैटिंग मिलेगा आप उनको लेंगे नहीं, इस डर से कि रोहित की बैटिंग मतलब इनकी बैटिंग ही नहीं आएगी। तो ये बहुत ही मतलब कि इंडिया के मैचेस बहुत ही रिस्की होते हैं। मैं सीधे सीधे इंडिया के मैचेस खेलता ही नहीं हूं, छोड़ देता हूं। स्लो विकेट पे हो तब खेल लूंगा, लेकिन इंडिया के मैचेस में कभी नहीं खेलता, क्योंकि आप रोहित को कैप्टन बनाएंगे, कोहली चलेगा, कोहली को बनाएंगे, धवन चलेगा, लक अच्छा हुआ तो चले गए। तो ये इंडिया के मैचेस जो हैं वो हमेशा आपके क्या कहते हैं, लक पे थोड़ा सा डिपेंड रहे, मतलब ज्यादा डिपेंड रहेंगे। इसलिए मैं आपको बोलूंगा इंडिया के मैचेस आप स्किप कीजिए। स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग आप जितना ट्राई करना हो करिए। अब उसके बाद जो दूसरी बात है कि कभी भी बैटिंग विकेट पे दो स्ट्रॉन्ग टीम के बीच जब मैच हो तो आप छोड़ दीजिए, सीधे सीधे बात है। क्योंकि बैटिंग विकेट पे सारे बल्लेबाज आएंगे, हिटिंग करेंगे, उसमें सबके पास, जिसके पास मतलब कि नहीं भी होता बहुत ज्यादा टैलेंट, वो भी हिटिंग कर लेता है, तो आप वहां पे लॉस में हो जाएंगे। दो स्ट्रॉन्ग टीमों के बीच बैटिंग विकेट पे मैच है, मान लीजिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच है, तो आप किसको कैप्टन बनाएंगे। वार्नर है, स्टीव स्मिथ है, उसके अलावा फिंच है, कोहली है, धवन है, और मतलब आप इसमें से 2-3 मेन प्लेयर को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। रोहित शर्मा भी है, सॉरी भूल गया, वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको 5 में से मतलब 3 ही मेन को आप ले पाएंगे, बॉलर्स छोड़ना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, ऐसे मैचेस जहां पे आपको 2-3 मेन प्लेयर लीव करना हो, इसका स्मॉल लीग मत खेलिए। लक पे डिपेंड करने से अच्छा अपने स्किल पे डिपेंड रहिए, आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, ये बात ध्यान दे दीजिए। अब हम बात करते हैं
कौन से मैचेस में हाई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो डोमेस्टिक मैचेस जिसमें आपको नॉलेज है अच्छा खासा, उस पे हाई इन्वेस्टमेंट कीजिए। वुमेन्स मैचेस में हाई इन्वेस्टमेंट कीजिए, जैसे एसोसिएट टीम के मैचेस, डब्ल्यूबीबीएल के मैचेस, वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस, वुमेन्स के मैचेस, इन सब में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। यकीन मानिए, आप इन्वेस्ट करके देख लीजिए। स्लो विकेट पे अगर आपको स्ट्रेटजी मालूम है तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आगे का एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या है कि वेदर वी शुड मेक डिफरेंट टीम्स ऑफ 2, 3, 4, 20 और 30 मेंबर के लिए। क्या हम डिफरेंट टीम बनाएं 2 से लेकर 30 मेंबर के बीच, कि सेम टीम रखें? अब अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस का बात करें तो मैं आपको बताऊं, यूट्यूबर्स आपको 2 से लेकर 30 मेंबर के बीच में 5-6 टीम दे देते हैं। क्यों देते हैं? मेरा जो लॉजिक है मैं वो बताता हूं। उनको भाई सारे प्लेयर को कवर करने, अब स्क्रीनशॉट भी तो जीता हुआ दिखाना है। अगर मतलब कि 2 मेंबर वाला चल गया तो बोलेंगे 2 मेंबर टीम अच्छी है, 3 वाला चल गया 3 अच्छी है। एक बात आप ये बताइए, आप जो भी स्मॉल लीग की टीम बनाते हैं, स्मॉल लीग 30 मेंबर तक सारा स्मॉल लीग है, टीम बनाते हैं आप, क्या कुछ लॉजिक सोच के बनाते होंगे कि ये पहले बैटिंग कर रहा है, ये डेथ में बॉलिंग करेगा और ये टीम पहले ऑल आउट हो सकती है, तो ऐसा होगा। तो मोस्ट लाइकली सिनेरियो जो होता है उसको लेके आप स्मॉल लीग टीम बनाते हैं। यकीन मानिए, जो टीम आपकी 2 मेंबर में क्लिक करेगी वही 3 में भी करेगी, 4 में भी करेगी और 30 मेंबर तक भी करेगी, क्योंकि 30 मेंबर में अगर आपकी एवरेज टीम भी जाएगी वो, तो आप 10 जो विनिंग रहता है, विनिंग जोन में 10 मेंबर्स को मिलता है प्राइस, उसमें जरूर आएंगे। 20 मेंबर में 5 को मिलता है, उसमें भी आएंगे। तो ये बात अगर आप ध्यान दे दिए, अगर आपको समझ में आ गया, तो आप अच्छा खासा विनिंग करेंगे फैंटेसी में। कभी भी 2 से 30 मेंबर के लिए अलग टीम आप बनाए। कुछ लोग बोलेंगे कि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, ड्रीम इलेवन में विनिंग मुश्किल हो गया है, तब तक आप नहीं जीतेंगे। सिंपल सी बात है। आप मान लीजिए रिस्क ले लिए, कोई ऐसा प्लेयर जो कि 10 में एक मैच चलता है, तो एक मैच आप जीतने के लिए 10 मैचों का रिस्क लेंगे, और क्या गारंटी है कि जिसमें आप कोई अच्छा प्लेयर छोड़े हो उस रिस्क के बदले, तो वो न चले? ये क्या गारंटी है आपके पास? तो सिंपल सी बात है, जो प्लेयर 10 में 8 चलता है उसी को आप लीजिए, रिस्क ज्यादा मत लीजिए। स्मॉल लीग में आपकी विनिंग अच्छा खासा होगा, ये मेरी गारंटी है। मैं जीता हुआ हूं, इसलिए पूरे उसके साथ बोल रहा हूं। यूट्यूबर्स और टेलीग्राम चैनल वाले, अगर अपना विनिंग स्क्रीनशॉट दिखाना है भाई, अगर 2 नहीं चला तो 3 वाला को दिखाएंगे, ये वाला मैंने बोला था तो ये हो गया, ये रॉक कर गया। तो ये बात आप मत ध्यान दीजिए, भले ही मैं भी अगर बोलता हूं गलत हूं। सिंपल सी बात है, स्मॉल लीग की टीम आप एक स्ट्रेटजी पे बनाते हैं, एक सिनेरियो पे बनाते हैं, और वो 2 से लेकर 30 मेंबर तक पक्का क्लिक करेगा, और जिस दिन बहुत ही बढ़िया होगा आप फर्स्ट भी आएंगे। ये बात ध्यान में रखिए। अब आगे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आप लोग का इंस्टा सब पे आया हुआ है। हम कंटेस्ट कब ज्वाइन करें? क्या टाइमिंग कंटेस्ट का ज्वाइन करने का इंपॉर्टेंट है? तो सबसे बड़ी बात, टाइमिंग कंटेस्ट का ज्वाइन करने का इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आप किसी को साइट, मतलब किसी फैंटेसी साइट वाले को, यूट्यूबर, टेलीग्राम वाले को, इनको फॉलो करते हैं, तब आप डेडलाइन जो टॉस के बाद है उसके बाद कंटेस्ट ज्वाइन करने से बचें, क्योंकि उनके ही फॉलोअर्स उस समय आएंगे, कंटेस्ट ज्वाइन करेंगे उस साइट पे। तो उस समय मत करिए, आप एक दिन पहले से कंटेस्ट ज्वाइन करना स्टार्ट कीजिए, अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं तो। और वैसे एक साथ भी आप कभी कंटेस्ट ज्वाइन मत कीजिए, ये बात ध्यान दीजिए। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, एक साथ कंटेस्ट मत ज्वाइन कीजिए, और उसके अलावा बाकी कहीं भी नहीं, बस डेडलाइन सॉरी टॉस के बाद कंटेस्ट ज्वाइन करने से बचें, तो आप क्लैसेस से बच जाएंगे। तो इसलिए आप जो कंटेस्ट ज्वाइन करें वो आप एक साथ ना करके आप ऐसा करें, उनको इंटरवल में डिवाइड करें, क्योंकि हो सकता है कभी ऐसा आपका लक खराब हो कि एक ही अपोजिशन सारे में मिल गया, तो मतलब एक ही टाइम में अगर कर रहे हैं तो ऐसा पॉसिबिलिटी है, मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है। तो उस सूरत में अगर आपकी गलती से टीम उससे खराब हो गई, हो सकता है आप बोलेंगे कि टीम अच्छी हो गई तो हम सारे में जीत जाएंगे, लेकिन अगले और अपोजिशन का आप गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन अगर टीम गलती से खराब हो गई तो एक में हारेंगे तो 10 के 10 में आप उससे हार जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि कभी भी एक साथ अगर आप 10 कंटेस्ट ज्वाइन करते हैं तो 5 इंटरवल में कीजिए। आप देखिए मैं जितना स्क्रीनशॉट करता हूं मेरे पास क्लैसेज कम होते हैं, विनिंग ज्यादा होती है, और कभी मैं एवरेज टीम से भी अच्छा खासा विन कर जाता हूं, इसीलिए क्योंकि अपोनेंट मुझे सेम जनरली नहीं मिल पाते, और कुछ ना कुछ ऐसे अपोनेंट आएंगे जिनसे मैं आराम से जीतूंगा। अगर मैं एक भी कंटेस्ट जीतता हूं, 3-4 कंटेस्ट का कवर अप कर लूंगा, क्योंकि मैं 3-4 मेंबर ज्वाइन करता हूं। तो एक बात आप ध्यान दीजिए, कंटेस्ट का टाइमिंग ये है कि आप डिफरेंट टाइमिंग में आप कंटेस्ट को डिवाइड कीजिए। 10 करते हैं तो 2-2 करके 5 घंटे में ज्वाइन कीजिए। डेडलाइन के बाद कंटेस्ट ज्वाइन करने से बचें, तो क्लैश आपका बच जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आता है, व्हाट शुड बी आवर इन्वेस्टमेंट प्लान, हाउ टू इन्वेस्ट आवर बजट इन द लीग्स। अब मैं ये बात कर रहा हूं कि हाई इन्वेस्टर हैं तो आप मतलब ये 3750, 2740, ये सब वाला जो लीग है वो ज्वाइन कीजिए। 3 मेंबर, 4 मेंबर, हेड टू हेड अगर आप खेलते हैं, मेरे समझाने के बाद भी खेलते हैं तो अच्छी बात है, आप खेलते रहिए भाई, उसकी मैं बात नहीं बोल सकता, लेकिन यकीन मानिए हेड टू हेड खेलेंगे तो आप ज्यादा लॉस में रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप लिख के ले लीजिएगा, आप नेट अपना विनिंग ड्रीम इलेवन में निकलवा लीजिएगा, आप ज्यादा घाटे में रहेंगे हेड टू हेड खेल के। और वो क्यों रहेगा वो भी मैं बताता हूं। तो इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे है? तो इन्वेस्टमेंट प्लान ये है कि आप अगर 1000 रुपए का करते हैं, मान लीजिए 10,000 के ऊपर है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन 1000 का एक लीग ज्वाइन करने की जगह आप 387 वाले 3 लीग ज्वाइन करें, आप ज्यादा फायदे में रहेंगे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी टीम अच्छी रहेगी तो आप 3 के तीनों जीत सकते हैं, और मान लीजिए थोड़ा सा आपका लक खराब हुआ, कोई अपोनेंट तगड़ा मिल गया तो 3 में 2 जीतेंगे। लेकिन अगर एक वाले में गलती से आपका कोई ऐसा है कि एक प्लेयर ऐसा ले लिया जिससे आप हार रहे हो, तो आप वो लीग पूरा का पूरा बजट आपका चला जाएगा। तो लॉन्ग टाइम के लिए आप हमेशा कंटेस्ट जो है आप उसको डिवाइड कर लें, कि अगर आप 1000 ज्वाइन कर रहे हैं तो 3-4 पार्ट में ज्वाइन करें, तो ऐसे करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। टाइमिंग ध्यान रखें कि आप एक साथ कंटेस्ट पूरा ना ज्वाइन करके 1 घंटे में 2 करें, 3 करें, फिर अगले 1 घंटे में करें, तो इससे आपको अपोनेंट भी हर समय सेम नहीं मिलेगा। तो ये करेंगे तो आपको ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब आगे है, क्वेश्चन आता है यूजर्स का कि क्या लेवल मैटर करता है अपोनेंट को डिसाइड करने में? तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर है कि नहीं, लेवल मैटर नहीं करता अपोनेंट को डिसाइड करने में। कैसे?
जो ड्रीम इलेवन में लेवल दिखाता है वो सीधे सीधे दिखाता है कि कितना इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर लेवल बना हुआ है। विनिंग जो कि मेन दिखाना चाहिए लेवल को डिसाइड करने के लिए, वो लोग नहीं दिखाते। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके ऊपर हाई लेवल वाला प्लेयर है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका विनिंग ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि उसने इन्वेस्ट ज्यादा किया है। भले ही हारा हो, 1 करोड़ इन्वेस्ट करके 10 लाख जीता हो, लेकिन उसने इन्वेस्ट ज्यादा किया हुआ है, इसलिए आपके ऊपर लेवल है, आपके स्किल के ऊपर वो नहीं है। ये बात ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग होते हैं कि ये 259 लेवल वाला है, 200 के ऊपर लेवल वाला है, तो ये सब आपकी गलत फहमी है। इस सब को देख के आप कभी अपोजिशन मत मानिए कि ये मतलब कि 150 के ऊपर है या उसके ऊपर है तो मैं हार जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। उसका स्किल वहां पे नहीं डिफाइन कर रहा है लेवल। तो ये बात होती है। आगे बात करते हैं कि हमें कौन सा लीग खेलना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं, मेरी विनिंग बहुत ही ज्यादा है, आप देख ही रहे हैं, तो आपको क्या उसमें समझ में आता है। हेड टू हेड कभी मैं आज तक जिंदगी में नहीं ज्वाइन किया हूं, एक दो शुरुआत में किया था, लेकिन मुझे जब समझ में आ गया कि भाई अगर मैं मान लीजिए, मैं आपको सीधे लॉजिकल बात करता हूं कि हेड टू हेड आपने ज्वाइन किया, अगर 50% है तो आपको 2 में से 1 मैच तो जीतने ही होंगे उसके लिए, प्रॉफिट के लिए। अब कमीशन उसमें जोड़ लेते हैं ड्रीम इलेवन का 18%। अब आप सोचिए कि आपको प्रॉफिट में रहने के लिए 3 4 मैच कर लेते हैं, 4 में आपको 3 जीतना पड़ेगा, 2 जीतेंगे तो आपका वो कवर होगा, सॉरी 5 में आपको 3 जीतना पड़ेगा। तो मतलब कि आपको 50% ऊपर, मोस्ट प्रॉब्ली 60% आप विनिंग रेशियो रखेंगे, तो आप प्रॉफिट में नहीं, आप मतलब अपना बस कवर अप कर पाएंगे। ये बात ध्यान रखिए। और 60% से अगर कोई हेड टू हेड ये सब खेल के पहुंचा हुआ है, ये आप जनरली देखेंगे नहीं, फैंटेसी साइड में बहुत ही रेयरली मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा, जो मैं नॉर्मल बता रहा हूं, मीडियम लेवल के जो प्लेयर हैं, तो 60% विनिंग रेशियो मेंटेन करना दिक्कत की बात है। इसीलिए हेड टू हेड आप नहीं खेलेंगे तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। मैं नहीं खेलता हूं, इसीलिए नहीं खेलता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं किसी सिनेरियो के लिए हिसाब से टीम बना रहा हूं। अगर वो हेड टू हेड में क्लिक करेगी, वो तो 3 और 4 में भी करना चाहिए। हो सकता है कुछ हारने का रेशियो मेरा बढ़ जाए, लेकिन अगर मैं 1 लेग जीतूंगा तो आप ये बताइए, मैं 3 हारने का कवर कर लूंगा, 4 हारने का कवर कर लूंगा। एक मैच में क्लीन स्वीप हो गया तो मैं अगले 4 मैच बिना लीग जीते मैं फैंटेसी में मतलब एलाइव रह सकता हूं कि मैं प्रॉफिट में हूं। ये बात आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 4 मेंबर लीग के लिए अगर आप बात करेंगे तो विनिंग रेशियो पहले चाहिए, नॉर्मल की बात करते हैं, कमीशन हटा देते हैं, तो 3 के लिए चाहिए 33%, 4 के लिए चाहिए 25%। अगर आप 3 4 लगातार ज्वाइन कर रहे हैं तो ऑन एवरेज चाहिए 28 से 29%। तो अगर आप कमीशन जोड़ लें तो 35% के विनिंग में भी आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट पे जरूर रहेंगे। अगर आप 50 60 पे हैं तो बहुत ही वाह वाह, अच्छा खासा प्रॉफिट में आप रहेंगे। तो 3 4 मेंबर कवर कीजिए, 10 मेंबर्स, 20 मेंबर्स, 30 मेंबर्स, ये लीग भी बढ़िया होती है, लेकिन हेड टू हेड बढ़िया नहीं होता। इस बात को जिस दिन आप समझ गए, आप फैंटेसी में अच्छा खासा प्रॉफिट में रहेंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है, हाउ टू गिव टैक्सेज ऑन ड्रीम इलेवन विनिंग। विनिंग पे ड्रीम इलेवन के टैक्स कैसे होता है? तो सिंपल सी बात है, ड्रीम इलेवन पे जो विनिंग होता है वो आता है आपका एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम में। मतलब कि आप जितना मनी डिपॉजिट किए उस साल और जितना विड्रॉ किए, उन दोनों का जो डिफरेंस आ गया, वो आपका एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आ गया। तो आप उसको अपने सैलरी में जोड़ लीजिए। जैसे आपने 2 लाख डिपॉजिट किया, 2.5 लाख विड्रॉ किया, 50,000 का नेट विनिंग हो गया, वो 50,000 आपका एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम में हो गया। आपकी सैलरी 5 लाख है तो 5,50,000 आपका हो गया। अब आप उसके हिसाब से टैक्स दे दें, सीए आपको मतलब उस हिसाब से टैक्स दिलवा देगा। अब कुछ क्वेश्चन होता है ग्रैंड लीग में जो टीडीएस कटा रहता है, तो उसके लिए आपको सीए से बात करना होगा। वो टीडीएस आपके पैन कार्ड से लिंक हो जाता है, वो वहां पे देख के आपको बता देगा कि कैसे टीडीएस वहां पे कटा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो आप लोग का यूजर्स का कॉमन आता है कि आप पेड सेलर्स के बारे में क्या कहेंगे। आप एक बात बताइए कि ये पेड सेलर्स आते क्यों हैं, पेड देने के लिए आते क्यों हैं? उनकी विनिंग नहीं होती है यार। आप जिस दिन ये बात समझ लिए, आप मतलब सबसे बड़ी मतलब कि सबसे स्मार्ट बनते हैं आप दुनिया के। उनकी विनिंग नहीं होती है इसलिए आते हैं, आपको मूर्ख बनाते हैं, दूसरे का स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, नहीं तो अपना किसी एक मैच में विन करेंगे 10 में से, तो उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखाएंगे कि मैं इतना जीत गया। उसके बाद आपका क्या करेंगे, ले लिए भाई 3,000 रुपए पर मंथ आ गया, अब उससे खेलेंगे 10 मैच, आप वो तो फंस गए। 10 मैच खेलेंगे, उसके बाद किसी में जीत गया तो ये हो गया मेरा विनिंग, लास्ट मंथ का विनिंग। आप उठा के देख लीजिए, किसी को ज्वाइन कीजिए, कितना विनिंग दिखाता है अपने टीम का, 3 से 4 विनिंग मंथ का दिखाएगा। भाई क्या आप उससे जीतेंगे? ये बात ध्यान रखिए, आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे। और मेरे हिसाब से जो जाके पेड टीम लेता है वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है। अगर आपने लिया हो, बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन रियलिटी यही है। और जो ये पेड भिखारी है ना, ये लोग मतलब आपको बर्बाद करके छोड़ेंगे, ये बात जान लीजिए। आप खुद की टीम बनाइए, प्रीव्यू देखिए, उस हिसाब से टीम बनाइए, नहीं तो आप फ्री वालों को अगर फॉलो कर रहे हैं अच्छी बात है। अगर आपको लगता है, क्योंकि उनके पास आपके पास ऑप्शन रहेगा उस सूरत में कि अगर वो गलत बता रहे हैं तो आप दूसरे को ज्वाइन कर लीजिए भाई, अगर आप खुद से टीम बनाने की कैपेबिलिटी नहीं रखते। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि खुद से टीम बनाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक और क्वेश्चन है, ये लगभग एंड हो गया है। एक क्वेश्चन और है कि आप ग्रैंड लीग की टीम क्यों नहीं देते। अब आप एक बात ये बताइए, अगर मैं आपको ग्रैंड लीग की टीम दूंगा, मैं आपको 3 ग्रैंड लीग मैंने शेयर किया हुआ है, उसके अलावा एक और मैंने विनिंग का छोड़ दिया है, वो है बल्लेबाजी ऐप पे। बल्लेबाजी में भी आप आईपीएल के जस्ट बाद देखेंगे, एक मंथ का स्क्रीनशॉट उठा के देख लीजिएगा, 15 से 20 लाख का विनिंग स्क्रीनशॉट वहां पड़ा होगा। आप आईपीएल के जस्ट बाद का आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसी समय मैंने खेलना स्टार्ट किया हुआ है। तो 15 से 20 लाख का है नेट विनिंग, शायद टोटल विनिंग मेरा 30 20 लाख के आसपास है बल्लेबाजी में। वो दिखाते नहीं है इसलिए मुझे नहीं मालूम है, तो ये देख लीजिएगा। और
क्या बात है कि मैंने आपको पेड सेलर का बता दिया। हाँ, ग्रैंड लीग की टीम आपको क्यों नहीं देते? तो ग्रैंड लीग का टीम अगर मैं दूँगा तो आप बताइए, आप ड्रीम इलेवन में जाइएगा, किसकी टीम फॉलो करते हैं? ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, सबसे ज़्यादा टीम मेरी फॉलो होती है। आप जाइए ड्रीम इलेवन में, लीग जॉइन कीजिए, ग्रैंड लीग में देखिए कि कौन से नंबर पे सबसे ज़्यादा क्लैश है। आप वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिक एंड फॉरवर्ड की टीम आपको मिलेगी, और मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं अगर टीम देता हूँ ना, तो कुछ लोग अपना टीम चेंज करके टेलीग्राम पे बदल के देते हैं। अगर नहीं है तो आप 10 ग्रुप जॉइन कीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या रियलिटी है। तो ये बहुत ही गर्व के साथ मैं कहता हूँ कि यूजर्स ही नहीं, बहुत ही ऐसे हैं टेलीग्राम चैनल वाले जो कि मुझे कॉपी करते हैं। तो ये बात है। तो ग्रैंड लीग में आप कभी मेरे टीम से अगर गलती से आ भी गए, पहली बात तो ग्रैंड लीग जीतने के चांसेस थोड़ा सा स्मॉल लीग के टीम में कम रहेंगे, लेकिन उससे कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। तो ग्रैंड लीग में आप मेरे टीम से नहीं जीत पाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि अगर आप पहले पे आ भी गए तो फिर 100 लोगों के साथ भाई प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फायदा क्या हुआ? आप एक साल से मेहनत कर रहे हैं, उस प्राइस को पाने के लिए 1 लाख मिले आपको 5,000 या 2,000, तो आपका तो मतलब सारा मेहनत गया। कि जिसमें वो टीम फ्लॉप गई वो तो लॉस में गए, और जिसमें आया वो भी चला गया। 2,000 3,000 लेके क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है, खुद की टीम बनाइए, रिस्क लीजिए ग्रैंड लीग में। मैं आपको एक ग्रैंड लीग का वीडियो जरूर बनाऊंगा, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बनाऊंगा जरूर। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो सब क्या होगा, तो वो सब आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अब लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप पूरा वीडियो देखें। अब आपको मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप किसी के विनिंग पे आप मतलब उसके टीम से इतना ना इन्वेस्ट कर दें कि आप किसी से उधार लेके फिर उसके बाद कर रहे हैं। मैं आपको हमेशा बोलूंगा, प्रीव्यू मैं इसीलिए देता हूँ, कंप्लीट समझाने की कोशिश करता हूँ यूट्यूब पे, कि आप खुद की टीम बनाएं। क्योंकि अगर आप खुद से हारेंगे तो फिर आपको खुशी रहेगी, चलो कुछ ना कुछ मैं सीखा। अगर आप दूसरे की टीम से रहेंगे तो उतना सीखेंगे नहीं। लेकिन ये भी बोलता हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म फॉलो करेंगे मुझे तो आप फायदे में रहेंगे, लेकिन इतना ही इन्वेस्ट कीजिएगा जिसको सहने की आपके पास क्षमता हो। अगर उससे ज्यादा हार गए तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगी। तो केसी की टीम पे इतना ही विश्वास कीजिए जितना आप सह सकते हैं। अगर उससे ज्यादा लॉस में जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मेरा ये आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के, कि कभी भी किसी की टीम पे इतना ज्यादा विश्वास मत कीजिएगा कि आपको फिर आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप दूसरे से उधार लेके वो कर रहे हो। तो फैंटेसी का इतना भी चस्का मत रखिएगा। इसी के साथ ये वीडियो टिप समाप्त होता है। यकीन मानिए, अगर आप लोग को मतलब आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, आपको अच्छा खासा नॉलेज हुआ होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूं। अपना कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।